पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार को मालेगांव के लोगों ने शिकस्त दी और 6 असेंबली हलकों में से 5 असेंबली हलकों से बीजेपी के उम्मीदवार को 1,95,000 वोटों की लीड हासिल थी और वो ये समझ चुके थे कि हम जीत गए और धुलिये में बड़े बड़े बैनर लग चुके थे और क्रेन के जरिए से बहुत बड़ा फूलों का हार बीजेपी के उम्मीदवार को पहनाया गया। हमारे आउटर के एमएलए दादा भूसे साहब भी उस जश्न में शरीक थे और ऐलान कर दिया उन्होंने कि भाई बीजेपी का उम्मीदवार 4,000 वोट से जीत गया। लेकिन मालेगांव की वोट जब आई तो वो 1,95,000 वोट की लीड खत्म हो गई और बीजेपी के सामने जो उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं थी वो 3,800 कुछ वोटों से जीत गई। बीजेपी के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया कि हमारे उम्मीदवार कहां कहां हारे और क्यों हारे। सर्वे में मालेगांव उनके सामने आया और आज के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने मालेगांव के वोटरों को ये इल्ज़ाम दिया कि इन्होंने वोट जिहाद किया है। क्या किया? वोट जिहाद। पहले लॉ जिहाद चलाए, फिर लैंड जिहाद चलाए, फिर उसके बाद हारे तो वोट जिहाद चलाए। तो उन्होंने मालेगांव के वोटरों ने जो वोट एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ दी थी उसकी सजा देने का फैसला किया और वो मुझे देने का फैसला किया कि इनकी वजह से मालेगांव का माहौल हमारे खिलाफ हुआ है, इसलिए इनको गिराने का। हमारे सामने जो उम्मीदवार था तमाम फिरका परस्त ताकतें उसकी मदद के लिए मालेगांव आ गई और साम दाम दंड भेद सब लगा दिया उनके साथ। उनकी तरफ से जो फंडिंग हुई तो हमारे सामने जो उम्मीदवार था उसने 3 लाख वोटरों को पैसे बांटे, ऐसा उनका बोलना है। और उनका ये सोचना था कि 1.5 लाख लोग तो वोट देंगे। हमने अगर 3 लाख लोगों को पैसे दिए हैं तो 1.5 लाख लोग तो हमको वोट देंगे, तो हमको 1.5 लाख वोट मिल गई, हम जीत गए। और उन्होंने वोटिंग के बाद काउंटिंग वोटों की गिनती से पहले जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने देखा है, कोई बताने वाली बात नहीं। लेकिन जब ये कुदरत को भूल करके चल रहे थे, अपने फिरका परस्त आकाओं की शय पर, उनकी मदद और हेल्प पर, उनको ये गुरूर और तकब्बुर था कि हम जीत चुके हैं, कुदरत को भूल करके बात कर रहे थे। कुदरत ने उनको इतने कम वोटों पे ला के गिराया कि ये 5 साल बिलबिलाते रहे। पहले 38,000 वोटों से हारे थे तो 5 साल इसी उधेड़ बुन में थे कि इतनी ढेर वोटों से कैसे हार गए। अब वो खड्डा भरने के लिए उन्होंने सारे जतन किए। अब कुदरत ने ला के उनको 162 वोट से हरा दिया। अब ये 5 साल परेशान रहेंगे यार, थोड़ा सा और हमारा तो ऐसा बोलना है कि इन्होंने जिनको पैसे बांटने के लिए दिए थे वो ईमानदारी से बांट देते तो मैं हार जाता। जिनको आपने पैसे बांटने के लिए दिए, किसी ने फार्म हाउस ले लिया, किसी ने प्लाट ले लिया, किसी ने कर्जे अदा कर दिए, मार्केट का पैसा बाकी था, रात के अंधेरे में जाके वो पैसा दे के आ गए। कोई 4 व्हीलर ले लिया, कोई नई 2 व्हीलर निकाल के लेके आ गया। तो इन्होंने पैसे तो बांटे लेकिन बांटने वालों ने ईमानदारी से नहीं बांटा। इसलिए उनको थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए कि हमने किसको जिम्मेदारी दी थी और उसने पैसे बांटे कि नहीं बांटे। हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर 15-20 लाख रुपया और बांट देते तो हम घर बैठ जाते। वो भी बच जाता।
कुदरत का फैसला फैसला होता है। ये चाहते थे कि A to Z पहली पेटी से लेके आखिरी पेटी तक रिकाउंटिंग हो, ये इलीगल है। उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में अपनी डिमांड दो। उन्होंने डिमांड दी तो ऑफिसरों ने पूछा कि आप रिकाउंटिंग क्यों करवाना चाहते हो? बोले हमको शक है। तो उन्होंने पूछा क्या शक है? तो ये बता ही नहीं पा रहे थे क्या शक है। तो उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। 12:30-1 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यही झंझट चलती रही। मैं गया, मैं जाके पूछा, मैंने कहा यार क्या बात क्या है? तो ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने कहा कि ये मान नहीं रहे, कहते हैं रिकाउंटिंग हो। तो मैंने कहा ये लीगल है? बोले नहीं लीगल नहीं है, इलीगल है। बोले फिर मसला कैसे हल होगा? बोले ऐसे ही झंझट चलती रहेगी, देखते अब क्या होता। तो मैंने कहा करने का क्या? बोले रिकाउंटिंग करना पड़ेगा। बोलो कुछ रास्ता निकालो। तो वो आ गए कि आखिरी के जो पाँच राउंड है, वो 5 राउंड में जितनी मशीनें हैं उसकी रिकाउंटिंग हो। वो ऑफिसर मुझसे कहने लगा कि देखो साहब, सर भ्रष्टाचार होता है और हम भी करते, नहीं करते ऐसा नहीं, हम भी करते, लेकिन लोकतंत्र की हम हत्या नहीं होने देंगे। मैं आपको शब्द दे देता हूँ कि मशीन भी वही रहेगी और फिगर भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप एनओसी दो। मैंने कहा चलो रिकाउंटिंग कर लो। वो आखिरी 5 काउंटिंग की रिकाउंटिंग जब शुरू हुई तो 1 राउंड हुआ, इनके चेहरे उतर गए। दूसरा राउंड हुआ तो कुछ लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। तीसरा राउंड हुआ तो चेहरे का रंग बदल गया। चौथे राउंड में तो काला हो गया ना। पांचवा राउंड से पहले ये मुंडी झुका करके सब बाहर निकल के चले गए। वो एक हाफिज साहब हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। वो जब काउंटिंग हो रही थी तो हर राउंड के शुरू में वो बोलते थे शुरू कीजिए इमाम साहब। ये हमारे सिकंदर के बाजू में बैठे थे। जब आखिरी राउंड आया तो सिकंदर ने कहा बड़ी मैयत है, शुरू कीजिए इमाम साहब, बड़ी मैयत है, शुरू कीजिए इमाम साहब। वो कहता ना कि भाई ये गुम्बद की सदा जैसी कहे वैसी सुने। वो बार बार बोलते थे शुरू कीजिए इमाम साहब। आखिरी राउंड में उनको सुना दिए कि बड़ी मैयत है, शुरू कीजिए इमाम साहब। मैं आप लोगों का, पूरे मालेगांव वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर काम करने का मौका दिया। ये रोड इलेक्शन से पहले मंजूर हो चुका था, लेकिन आचार संहिता की वजह से रुक गया था। इलेक्शन के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड आपको बना करके दिया है और इसी के साथ 6 गलियाँ इंशाअल्लाह बनेगी। कुछ इधर की गलियाँ हैं, कुछ इधर की गलियाँ हैं। इंशाअल्लाह वो 6 गलियाँ भी हम बना करके देंगे। और मालेगांव शहर के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी होना बाकी है। और ये काम पिछले टर्म के, आप दुआ करें कि वो सारे काम हो और ये 5 साल में अल्लाह हमसे इस शहर का नाक नक्शा बदलने का काम ले ले।